गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लास। उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज क्लास 8 का सबक नंबर 2, उर्दू सब्जेक्ट का सबक नंबर 2, कपड़ों की दावत, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबक पढ़ लेते हैं। कपड़ों की दावत। बहुत ज़माना गुज़रा, किसी गांव में एक गरीब शख्स रहता था। बहुत ज़माना गुज़रा, किसी गांव में एक गरीब शख्स रहता था। उसका नाम नासिरुद्दीन था। वह बहुत अक्लमंद और खुश मिजाज था। वो सादा ज़िंदगी गुजारता था। उसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। एक शाम नासिरुद्दीन अपने खच्चर पर सवार घर लौट रहा था। रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिला जो खूबसूरत लिबास में मलबूस जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। मतलब खूबसूरत लिबास पहनकर जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। नासिरुद्दीन ने उससे कहा, आदाब मेरे दोस्त, ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी बड़ी महफिल में शिरकत के लिए जा रहे हो। आदाब मेरे दोस्त, ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी बड़ी महफिल में शिरकत के लिए जा रहे हो। पड़ोसी ने जवाब दिया, जी हाँ, बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा हूँ। आप भी तो उसमें मदऊ है। मदऊ का मतलब होता है जिसको दावतें दी जाती है। मतलब आप को भी तो दावतें दी गई है, भूल गए क्या? तो अब जवाब देता है, देखो नासिरुद्दीन जवाब दे रहा, ओह मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। खैर कोई बात नहीं, मैं अब इसी हालत में दावत में जाता हूँ। ये कहकर नासिरुद्दीन ने अपने खच्चर का रुख मोड़ा और बिलाल सौदागर के घर की तरफ चल दिया। वह खुशी खुशी बिलाल के घर में दाखिल हुआ। वहाँ उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे। नासिरुद्दीन उनसे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेज़बान ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो न की। जब खाना लगाया गया तो मेज़बान ने सबको इज्जत से खाने के लिए बैठाया, लेकिन नासिरुद्दीन को न मेज़बान ने पूछा न उसके दोस्तों ने। नासिरुद्दीन उदास होकर एक दीवार से लगकर खड़ा हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। उसने अपनी हालत पर नज़र डाली। दूसरों के मुकाबले में उसके कपड़े बहुत मामूली थे और जूतों पर धूल पड़ी थी। वो खामोशी से वहाँ से निकल गया। घर आते ही उसने मुंह हाथ धोया, अपना बेहतरीन लिबास निकाल कर पहना और दोबारा सौदागर के घर की तरफ रवाना हुआ। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हर शख्स की नज़र उसके जर्क बर्क लिबास पर पड़ने लगी। बिलाल सौदागर भी उसे देखता रह गया। उसने आगे बढ़कर नासिरुद्दीन का इस्तकबाल किया, उसे सबसे अच्छी जगह पर बैठाया और उम्दा खाना पेश किया। अब हाल ये था कि हर शख्स नासिरुद्दीन से बातें करने की कोशिश कर रहा था। नासिरुद्दीन ने काब में से एक बोटी उठाई और उसे मुंह में रखने के बजाय शेरवानी की जेब में रख लिया। दूसरा लुकमा उसने आस्तीन में डाल दिया। इस तरह उसने अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बिलाल सौदागर ने नासिरुद्दीन की इस अजीब हरकत को देखा। वो परेशान हो गया। उसने गुस्से से कहा, यह क्या मजाक है? मुझे ऐसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कपड़ों को क्यों खिला रहे हो? तो नासिरुद्दीन ने बिलाल की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, तुमने खाने पर मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को बुलाया था। मैं जब मामूली कपड़े पहन कर आया तो मुझसे किसी ने बात भी नहीं की। अब ये कीमती कपड़े पहनकर आया हूँ तो हर शख्स खातिर मिदारात कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि तुमने मेरी नहीं, इन कपड़ों की दावत की थी। अब मैं इन्हें खाना खिला रहा हूँ तो तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं तो पहले भी वही था जो अब हूँ। फिर तुमने उस वक्त मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? नासिरुद्दीन की खरी खरी बातें सुनकर मेज़बान समेत सारी महफिल शर्मिंदा हो गई और सब ने उससे माफ़ी मांगी। यह आपका चैप्टर था। अब इसके सवाल जवाब देखते हैं। सबसे पहले अल्फाज माने। मदऊ का मतलब होता है जिसको दावत दी गई हो। मेज़बान, मेहमान बुलाने वाला या बनाने वाला जो किसी को अपना मेहमान बनाए। नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना। जर्क बर्क का मतलब होता है चमकीला। खातिर मिदारात मतलब आवभगत मेहमान नवाजी। खरी खरी बातें, साफ साफ बातें, सच्ची बातें जो आम तौर पर कड़वी होती है। नीचे लिखे अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। खातिर, अक्लमंद, इस्तकबाल, मुआफ़, तफरीह, शख्स।
गौर करने की बात हो, गौर करने की बात क्या होती है? गौर करने की बात आपके इस सबक में बताई गई है। साफ सुथरे और अच्छे लिबास पहनने की आदत काबिल 27 है, मतलब अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, काबिल है। लेकिन असल अहमियत लिबास की नहीं बल्कि शख्सियत की होती है। इसलिए सिर्फ लिबास की बुनियाद पर किसी से अच्छा बर्ताव या सलूक करना नापसंदीदा अमल है। इस सबक में बाज़ अल्फाज मुफरीद मालूम होते हैं लेकिन असल में वो मरकब अल्फाज है, जैसे सौदागर, बेवकूफ़। मरकब अल्फाज किनको कहते हैं? वो अल्फाज जो दो अल्फाजों से मिलकर बनते हैं उनको मरकब अल्फाज कहते हैं। अब चलते हैं अपन सवाल जवाब की तरफ। पहला सवाल है, नासिरुद्दीन कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था? जवाब, नासिरुद्दीन सादा ज़िंदगी गुजार रहा था। दूसरा, दावत में पहली बार नासिरुद्दीन के साथ क्या सलूक किया गया? जवाब, दावत में पहली बार नासिरुद्दीन के सादा लिबास की वजह से किसी ने तवज्जो न दी, न बिलाल सौदागर ने उस पर तवज्जो दी और न ही उसके दूसरे दोस्तों ने, मतलब सब उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है, दावत में दूसरी बार नासिरुद्दीन कैसे लिबास में गया? तो दावत में दूसरी बार नासिरुद्दीन जर्क बर्क लिबास पहन कर गया। चौथा क्वेश्चन, बिलाल सौदागर को नासिरुद्दीन पर गुस्सा क्यों आया? तो जवाब, जब नासिरुद्दीन खुद खाना खाने के बदले अपने लिबास को खाना खिलाने लगा तो उसकी इस हरकत को देखकर बिलाल सौदागर को गुस्सा आया। पांचवा क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की क्या वजह बताई? तो जवाब, नासिरुद्दीन ने कहा कि मेरी दावत नहीं बल्कि मेरे कपड़ों की दावत की है, क्योंकि जब मैं पहली बार मामूली लिबास पहन कर आया तो मुझ पर किसी ने तवज्जो नहीं की और अब जर्क बर्क लिबास में आया हूँ तो सब मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए दावत मेरी नहीं कपड़ों की थी। ये इसके सवाल जवाब थे। अब देखो, खाली जगह को सही लफ्ज़ से बनना है, जैसे नज़रअंदाज, शर्मिंदा, इस्तकबाल और मामूली, यह अल्फाज यूज़ करके आपको खाली जगह बनना है। तो पहला है, उसने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया, इस्तकबाल खाली जगह आ गया। सारे दोस्त नासिरुद्दीन को नज़रअंदाज कर रहे थे, नज़रअंदाज कर लिया। मैं जब मामूली कपड़े पहन कर आया तो किसी ने मुझसे बात भी नहीं की, तो मामूली आ गया इसमें। सारी महफिल शर्मिंदा हो गई, तो इसमें शर्मिंदा आ गया। नीचे लिखे लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो दावत, नासिरुद्दीन बिलाल सौदागर की दावत में गया। मेज़बान ने भी नासिरुद्दीन पर तवज्जो न की। महफिल, नासिरुद्दीन की खरी खरी बातें सुनकर सारी महफिल शर्मिंदा हो गई। उम्दा, बिलाल सौदागर ने नासिरुद्दीन को दूसरी बार उम्दा खाना पेश किया। इस्तकबाल, जर्क बर्क लिबास देख कर बिलाल सौदागर ने नासिरुद्दीन का इस्तकबाल किया। अगला सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में मरकब अल्फाज के निशान दे करना है। कौन से अल्फाज के मरकब? जैसे देखो, अक्लमंद, बदमिजाज, शख्स, हम जमात, तफरीह, खुश आमदीद, शेरवानी, हमवतन, आफत, गैर हाजिर। तो जवाब लिखना है। देखो, अक्लमंद, इसमें कौन कौन सा? एक तो अक्लमंद, बदमिजाज, हम जमात, खुश आमदीद, हम वतन और गैर हाजिर, यह मरकब अल्फाज है। देखो लिखा हुआ है नोट। दो लफ्ज़ों से मिलकर बने नए लफ्ज़ को मरकब लफ्ज़ कहते हैं। ये क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर था, कपड़ों की दावत। ये आपका कंप्लीट है। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। इसके सवाल जवाब अल्फाज मानने से लेकर यहाँ लास्ट तक लिखना है। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।